तीसरा आपका आ रहा है मिनिमम लॉस इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में न्यूनतम हानि। इसकी क्या कंडीशन है, हानि कब होगा, तो लॉस बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होगा, TR लेस देन TC, या हम लिख सकते हैं और करके लॉस इक्वल्स टू होगा AR लेस देन AC। ये दो कंडीशन, ये दोनों रहेगा फॉर्मूला। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब एक प्रोड्यूसर को वहां पर लॉस हो रहा है, अर्थात लागत ज़्यादा लग रहा है और रेवेन्यू आय जो है कम प्राप्त हो रहा है उसको, ये बताता है। इसको भी हम लोग डायग्राम से देखते हैं, और डायग्राम से आप देखिए, ये इंडस्ट्री का हो गया और हमारा फर्म का यहाँ इधर हो जाएगा, यहाँ भी क्वांटिटी हो जाएगा और यहाँ भी प्राइस या कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कुछ लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, बताए थे ना कि इसके जो इंडस्ट्री के द्वारा बाजार में मूल्य तय कर दी जाती है, एक फर्म उसी मूल्य को ग्रहण कर लेता है, यानी फर्म इज द प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। इसके मूल्य को ले लिया उसने, ये ओपी मूल्य को लिया, और यही ओपी मूल्य जो है ये AR है, इसको मार्जिनल रेवेन्यू है, और डी है ये एवरेज लागत भी है, मार्जिनल रेवेन्यू भी है, और हमारा डिमांड कर्व भी है। ये शर्त के अनुसार एक उत्पादक संतुलन में तब होगा जब MC बराबर MR होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होगा MC MR को नीचे से काटेगी, MC MR को नीचे से काटेगी, तो फिर MC MR को नीचे से काटिए। ये हमारा MCR रखा है, ई बिंदु पर MR को नीचे से काट रही है और OQ का उत्पादन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर MC बराबर MR है, ये बिंदु पर काट रही है। यहाँ तक तो आपका क्लियर है, यह सब चित्र में बना था ये, अर्थात उत्पादक यहाँ संतुलन पर है, OQ उसका क्वांटिटी मिल गया प्रोडक्शन का, और OP प्राइस उसको मिल गया। अब इस वस्तु को बेचेगा बाजार में आकर, वो मूल्य निर्धारण हो गया और मात्रा निर्धारण हो गया, अब इसको बेचेगा वो। तो अब जब बेच रहा है तो बेचने के लिए उसके पास क्या चाहिए था, कौन सा कर्व, AC कर्व चाहिए। कॉस्ट क्या लगा, लागत क्या लगा, अगर लागत ही नहीं पता होगा तो फिर हमको रेवेन्यू से कैसे हम निकाल पाएंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, AR लेस देन AC, ठीक है, AR लेस देन AC, अर्थात AC ऊपर होगा और AR नीचे होगा, AC ऊपर होगा और AR नीचे, एवरेज कॉस्ट ऊपर होगा, और क्या होगा, और हमारा AR जो है औसत आय वाला वो नीचे, अर्थात इस लाइन से ऊपर बनेगा। ये ध्यान रखना है। देखिए हम लोग एक बार में नीचे बनाए थे, फिर यहाँ बीच में बनाए थे, अब इस बार ये ऊपर बनेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से बनाना है कि हमारा जो है वो रेखा ये बीचे बीच इसको क्या करे, इंटरसेक्ट करे, क्योंकि MC ऑलवेज इंटरसेक्ट द AC एट द मिनिमम पॉइंट, हमेशा मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये। तो आपका AC रेखा टेंजेंट कर गया। अब देखिए AR नीचे आ गया, AC ऊपर चला गया, अर्थात AR लेस देन AC हो गया, AR लेस देन AC, यानी AC ऊपर और लागत ऊपर और लागत, ये बस ये ध्यान रखना है। अब आइए प्रोडक्शन लाइन को हम देखते हैं, जो हमारा उत्पादन लाइन है, ये हमारा उत्पादन लाइन कहाँ तक जाता है। देखिए अगर इसको हम बढ़ाते हैं ऊपर तो इस AC लाइन को यहाँ टच करता है, अर्थात A बिंदु पे टच करता है, और इसको जब प्राइस लाइन के पास ले जाते हैं तो प्राइस लाइन पर यहाँ टच करता है, B पर करता है टच। इस शर्त के अनुसार हो गया AC जो है ग्रेटर देन AR हो गया, प्रोडक्शन लाइन मिल गया, रेवेन्यू मिल गया, प्रति इकाई लागत आ गया, प्रति इकाई आय ज्ञात हो गया। हमको चित्र बनाना सीख गया ना, बस पहले हम लोग MC बनाएंगे और AC को इससे AR से ऊपर रखेंगे, तो ऊपर रख के आके और बीचों बीच काटना चाहिए इस तरह। अब इस लाइन को जब बढ़ाते हैं देखते हैं A पर इसको टच कर रहा है और इधर प्राइस लाइन में B को कर रहा है। अब इसकी प्रति इकाई लागत और प्रति इकाई आमदनी यानी कि AR और AC निकालेंगे और फिर TR और TC निकालेंगे, कुल लाभ निकालेंगे। तो निकालिए, लिख लिए आप लोग, हाँ चलिए वेरी गुड, तब तो बहुत फास्ट हैं आप लोग। तो इस बार आप लोग को जो है ना डिप्टी कलेक्टर बनने और DSP बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह फास्ट रहिए और लिखिए खूब बढ़िया से, 3 घंटा में
6 क्वेश्चन हर हाल में लिखना है, खूब बढ़िया से सजा के डायग्राम बना के आना है परीक्षा हॉल में। आइए देखिए, अब ये रेखा प्रति इकाई को बताता है, ये पूरा एरिया टोटल को बताता है। तो प्रति इकाई जो है हमारा, यानी कि प्रति इकाई लागत जो है, जिसको इंग्लिश में प्रति इकाई जो है हमारा एवरेज कॉस्ट, प्रति इकाई लागत, इसी को बोलते हैं एसी। और प्रति इकाई आय या आगम, इसको आय बोलते हैं, इसको बोलते हैं एआर। ये क्या है देखिए, ये हमारा क्वांटिटी एक प्रोडक्शन लाइन है। हम देखते हैं कि ये जो हमारा है लागत रेखा है वो ए बिंदु पर टच कर रही है, इसको यहाँ से ए पर, ये एसी लागत रेखा ये वाला, और ये नीचे वाली रेखा ए पर आके इसको टेंजेंट कर रही है, स्पर्श कर रही है। अर्थात लागत क्या हो गया, क्योंकि लागत रेखा को टच कर इसलिए लागत हो गया ये, तो लागत हो गया ए क्यू हो गया। अब जो है देखिए, ये ए आर रेखा जो है एवरेज रेवेन्यू रेखा ई पर स्पर्श कर रही है, ई पर स्पर्श कर रही है, किसको, ए आर को। तो हमारा क्या हो गया, ई क्यू जो हो गया हमारा ए आर हो गया, ई क्यू हो गया यार। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, लागत जो है ए क्यू लग रहा है, इतना लग रहा है, और आमदनी हो रहा है ई क्यू इतना हो रहा है। अर्थात कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है लेकिन आय जो मिल रही है रेवेन्यू वो कम मिल रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। 100 रुपये लगा रहा है लेकिन 80 रुपये ही उसको प्राप्त हो रही है। मूल्य कहाँ है, मूल्य नीचे है, प्राइस नीचे है इसका वस्तु का, लेकिन लागत उसको बी क्यू के बराबर आ रहा है। उसको बी ओ प्राइस मिलना चाहिए था लेकिन मिल रहा है उसको, है ना, ओपी ही मिल रहा है। ओ बी मिलना चाहिए तो ओपी मिल रहा है, अर्थात लॉस हो रहा है उसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रति इकाई हानि, यानी पर यूनिट लॉस। पर यूनिट लॉस बराबर क्या हो गया, ए क्यू माइनस ई क्यू। अब देखिए, ये पूरे रेखा में ए क्यू में ई क्यू को काट के हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, ए ई, ये वाला बचेगा। ये ए क्यू में ई क्यू को हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए ई। तो हमारे पास क्या बचता है, ए ई। यही तो है प्रति इकाई हानि, पर यूनिट लॉस, यही है पर यूनिट लॉस, ए ई के बराबर होता है। अब अगर हम टोटल निकालेंगे, ये टोटल एरिया जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, टोटल रेक्टेंगल कितना बन रहा है वो देखेंगे हम, वो देखेंगे हमारा, इससे निकालेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी। अर्थात टी आर बराबर टोटल रेवेन्यू बराबर, देखिए रेवेन्यू यहीं पर आ रहा है, ये है हमारा। तो अर्थात क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू, सॉरी ओ पी लिख दीजिए पहले, प्राइस इनटू क्वांटिटी ओ क्यू। तो जब इस ओ पी को ओ क्यू से गुना करेंगे तो ये एरिया प्राप्त हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला, ओ क्यू ई पी, ओ क्यू ई पी। और जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट लाइन यहाँ टच कर रहा है, ये वाला, ये यानी ए पर। अर्थात हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस में ओ बी इंटू ओ क्यू, तो हमको मिल जाएगा ओ क्यू ए बी, पूरा बड़ा वाला बड़ा रेक्टेंगल मिल जाएगा, ओ क्यू ए बी। ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया और ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया। अब यहाँ पर हम लॉस निकाल सकते हैं, तो लॉस बराबर हो गया आपको, देखिए ये इतना जो है आमदनी प्राप्त हुआ और इतना जो है लागत लग गया इसको, तो लॉस साफ दिख रहा है। तो ये एरिया जो है आपका लॉस बराबर हो जाएगा ओ क्यू ए बी माइनस ओ क्यू ई पी, अर्थात आ जाता है हमारा पी ई ए बी, यही लॉस है हमारा। इसको हम रंग देंगे इस तरह से, ये हमारा लॉस है, इसी में लिख दीजिए लॉस। हो गया क्लियर इसका, ये शॉर्ट रन की बात हो गई। अब लॉन्ग रन की चलते चलते एक एक डायग्राम देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ये।